अगला है ईश्वर प्राणिधान। लिखा कि नहीं? लिख लिया सबने? धान जानते हैं? धान का मतलब वो चावल वाला जैसे बूटी रहती है तो ईश्वर प्राणिधान। तो अब हम लोग ईश्वर प्राणिधान के विषय में व्यापक। शौच सुचिता एक ही है। हाँ, पांचवा। तो ईश्वर प्राणिधान के विषय में हम लोग बात करते हैं। ईश्वर प्राणिधान का आशय यह है कि भाई कई बार अगर आप सोचते हैं कि जो भी प्रयास हमने किए, जो भी मेहनत हमने की, अगर लगातार आप उसकी चिंता बनाए रखते हैं कि फल मुझे मिले मिले मिले, तो एक अनावश्यक तनाव आपके ऊपर हावी रहता है और उस तनाव से आपके प्रयास, जो आगे के प्रयास होते हैं वे बाधित हो जाते हैं। वे प्रयास समुचित रूप से संपन्न नहीं हो पाते। जब वे प्रयास समुचित रूप से नहीं हो पाते तो आपके योगाभ्यास में बाधा पड़ जाती है। तो इसलिए इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो महर्षि पतंजलि ने करी वह यह है कि आप ईश्वर के शरण में हो जाओ अंततः। तो ईश्वर एक ऐसा प्रत्यय है जो कि माना जाता है कि वह आपको लगातार देख रहा है और आपके सारे कर्मों का निरीक्षण करने वाला है, आपके विचारों को देखने वाला है, आपकी भावनाओं को समझने वाला है और उसी के अनुसार वह आपको बहुत सारे जो संसाधन हैं वह उपलब्ध करवाता है। आप कुछ भी करें, सब कुछ करें, सारे प्रयास करें अपने लक्ष्य के लिए या योग के लिए, योगाभ्यास के संदर्भ में, अंततः आपको उसको ईश्वर को सौंप देना चाहिए कि अब तो तेरी इच्छा जो हो सो हो, जो होना होगा सो होगा। इससे क्या होता है? आपके मन में एक शांति आ जाती है, आपने सौंप दिया। अब ईश्वर क्या है? अब ईश्वर के विषय में बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें हैं। कोई कहता है वह कूटस्थ है, कोई कहता है वह अविनाशी है, कोई कहता है वह साक्षी है, कोई कहता है वह राम है, कोई कहता है वह श्याम है, कोई कहता है वह भगवान है, कोई कहता है विभिन्न विभिन्न रूपों में ईश्वर की संकल्पना की गई। अब जिस भी रूप में आप करें या ना करें वो आपकी चॉइस, लेकिन एक बात निश्चित रूप से सही है कि आप अंततः चाहे उसको ईश्वर कहें या उसको प्रकृति का नाम दे दें, आप चाहते हैं कि प्रकृति का नाम दे देना चाहते हैं, या आप उसको शून्य कह देना चाहते हैं, आपकी चॉइस। फिर आपने उसको सौंप दिया। अब जो होना होगा स्वतः मुझे मिलेगा, नहीं होना हो कोई बात नहीं, अपना प्रयास कर दिया ना, हमारे हाथ में जो था वो हमने कर दिया, अब ठीक है जाने दो, अब चलो आगे और आगे काम करते हैं। इस तरह की मनोभूमि। तो जब आप इस तरह की मनोभूमि बनाते हैं तो आपका जीवन सहजता से परिपूर्ण हो जाता है, शांति से परिपूर्ण हो जाता है, चिंताएं नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कोई और है जो कि हमारा नियंत्रक है। हमारे जीवन में जो भी हमें मिलता है, सफलताएं असफलताएं, वही देता है, वही उपलब्ध करवाता है और वह हमारा परम मित्र है, वह हमारा अपना है।
तो इतना करने से आपके मन की सारी व्यग्रता दूर हो जाती है। तो ईश्वर प्राणिधान का यह लाभ है कि आपकी चित्त की व्यग्रता को यह दूर कर देता है। और फिर अगर वैसे भी इसको आप चेतना के विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भी इसकी सार्थकता है। सार्थकता इसलिए है क्योंकि जब आप ये सोच लेते हैं और फिर अंत में यह एक निर्णय बना लेते हैं तो अगला कर्म जो है वह उदित होने लगता है, अगला संस्कार। फिर अगले संस्कार को भी कर देते हैं, फिर वह भी कर्म में अभिव्यक्त हो जाता है, फिर उसके बाद में फिर अगला होता है। तो इससे क्या होता है, आपकी चित्त की वृत्तियों का स्वतः जो है प्रकटीकरण होता रहता है, चित्त के संस्कारों का। और प्रकटीकरण होते होते एक समय ऐसा आता है कि पूरे सारे कर्म जो आपके अपने चित्त में होते हैं वे अभिव्यक्त हो जाते हैं निरपेक्ष भाव से। और जब निरपेक्ष भाव से अभिव्यक्त हो जाते हैं तो आपके अंदर ना द्वेष होता है ना राग होता है, क्योंकि आपने सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके रखा हुआ है। और आप एक दिन पूरी तरीके से आपका चित्त, एक ऐसा समय आता है जब आपका चित्त पूरी तरीके से ठहर जाता है। ठहरने का मतलब वह ठहरना नहीं है जिसको हम कहते हैं जड़ हो जाना, वो जड़ होने जैसा ठहरने जैसा नहीं है, बल्कि यहाँ ठहरने से आशय है कि चित्त की जो चंचलता है वह नष्ट हो जाती है, उसमें शांति और आनंद की सहज अनुभूति होने लगती है। आपको चीज़ें प्रतिभासित होने लगती हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये चीज़ें आपको स्पष्ट होने लगती हैं, आपको जानकारी इसकी मिलने लगती है। और एक आभास के रूप में, एक अनुभूति के रूप में आपका जीवन लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है। आपको फिर कुछ पाने को नहीं रह जाता, फिर आप सबके हो जाते हैं और सब आपके हो जाते हैं। बड़ी सुंदर ईश्वर प्राणिधान, बड़ा सुंदर नियम है। इसका अगर अनुपालन हो सके तो बड़ा आनंदपूर्ण है। और वह ईश्वर, आप उसको चाहें कल्पना कर सकते हैं कि मेरे अंदर ही बैठा हुआ है, मैं ही मूलतः, अब ठीक है मेरा जो वर्तमान स्वरूप है वो मैं वास्तविक मैं नहीं है, ये वो मैं जो मेरा वास्तविक मैं है वो मेरे अंदर ही बैठा हुआ है, मैं ही, वो मेरे ही मैं में वह मैं समाया हुआ है, वही मुझे देख रहा है, उसी को समर्पित कर रहा हूँ। लोग कोई बात नहीं, अगर आप ये कर सकते हैं इस स्तर से, ऐसा नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, तो आप किसी मूर्ति को मान पाते हैं, आप मूर्ति को माने। आप हनुमान जी को मान पाते हैं, मानिए। आप बुद्ध जी को मान पाते हैं, मानिए। आप मोहम्मद साहब को मान पाते हैं, मानिए। आप अल्लाह को मान पाते हैं, मानिए। आप किसी मिट्टी के बने हुए उसको मान पाते हैं, मान लीजिए, उसी को समर्पित कर दीजिए। वो जो बलि की प्रथा थी, बलि की प्रथा का आशय वह नहीं था जो हम लोग अभी तक समझते रहे और जिसके कारण बड़े लंबे समय तक नर बलि दी जाती रही है। वह नर बलि का आशय था कि व्यक्ति अपने पूरे जीवन को सौंप दे ईश्वर को और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जिएगा। वह नरमेध कहलाता था, जो वेदों में जिसको कहते हैं नर बलि कहलाती थी। वह बलि नहीं थी जो बलि हुई, और जो बलि जिस रूप में चली मध्यकालीन युग में, या जब भी जैसे भी आज भी शायद कुछ क्षेत्रों में चल रही है, भैंसे की बलि देना ये वैदिक नहीं है, ये ईश्वर, ये जो है ईश्वर प्राणिधान नहीं है। भैंसे का मतलब अपने जो तमोगुण है उन तमोगुणों को सौंप देना। और अंत में उन्होंने कहा है कि गौ बलि, और गौ बलि वो बलि नहीं है जिसको लोग आज तक बोल रहे हैं नेता लोग, कि वो गौओं को नहीं काट काट करके मारते थे और ना भैंसों को मारते थे, उसका वो उद्देश्य नहीं था। तो वह गौ बलि भी नहीं थी, बल्कि गौ बलि का, गौ का आशय होता है इंद्रियां। हमारी इंद्रियां जब शुद्ध हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं गौ। तो उन इंद्रियों के विषयों को भी परमात्मा को सौंप देना।
अब सौंपने का मतलब कैसे सौंपना, उस सौंपने की एक प्रक्रिया होती है। सौंपने की प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि जो भी मैं खा रहा हूँ, हे परमात्मा, मैं इसमें कोई स्वाद नहीं ले रहा हूँ, ये सब तेरा है। और ये एक स्थिति में आकर होता है कि जब आप एक चेतना की स्थिति में होते हैं, ये सहज स्थिति में नहीं जिसको सामान्य रूप से हम कहते हैं। अब सामान्य रूप से हम समोसा खाएं, कहें भगवान तुम्हारा है और पेट तुम्हारा खराब होगा, भगवान का थोड़े खराब होगा, है ना। तो वह एक ऊंची स्थिति में, एक ऐसी स्थिति में होता है जिसमें हम हर पदार्थ को, जो भी हम खाते हैं, उसको हम ईश्वर अर्पण कर देते हैं। वह है तो ईश्वर प्राणिधान बड़ा ही दिव्य भाव है, बड़ा ही दिव्य चिंतन है, और एक गहनतम रूप में वैज्ञानिक विचार है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी सारी उलझनों से मुक्ति पा सकता है ना। गजब की बात, बड़ी सुंदर बात है। तो मित्रों, अभी तक हम लोगों ने समझा, अध्ययन किया काफी विस्तार से नियम के विषय में।